बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पेट्रोल डीजल की पुरानी गाड़ियों पर दिल्ली से 1 नवंबर से पुरानी गाड़ियों को तेल नहीं मिलेगा, यानी 4 महीने का समय बढ़ा दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में पेट्रोल डीजल उन्हें 1 नवंबर से नहीं मिलेगा। पुरानी गाड़ियों को अक्टूबर के महीने तक की छूट दे दी गई है। दिल्ली सरकार ने फिलहाल 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर लगे प्रतिबंध पर रोक लगा दी है। हालांकि ये फैसला कुछ महीनों के लिए टाला गया है। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी की एक रिपोर्ट। पुरानी गाड़ियों के मालिकों को दिल्ली में अब 4 महीने की मोहलत मिल गई है। अब दिल्ली एनसीआर समेत 1 नवंबर से नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल लागू हो जाएगा। मतलब जो 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी है और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी है, वो अगर पेट्रोल पंप पर आती है तो उसको ईंधन नहीं दिया जाएगा, उस गाड़ी में ईंधन नहीं भरा जाएगा, चाहे वो डीजल हो पेट्रोल हो। क्योंकि दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से इसे लागू तो कर दिया था, लेकिन बाद में जब सोशल मीडिया पर किरकिरी हुई और उसके बाद दिल्ली सरकार के मंत्री ने कहा कि टेक्निकल ग्लिच है, कई जगह तैयारियां नहीं हुई है, इसलिए उन्होंने CAQM को पत्र लिख करके कहा था कि जब दिल्ली एनसीआर के और जगहों पे लागू हो जाएगा तो हम दिल्ली में इसे लागू करेंगे। और अब CAQM में फैसला हुआ है और अब दिल्ली समेत गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, नोएडा, इन तमाम जगहों पे 1 नवंबर 2025 से ये पॉलिसी लागू हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि मैं दिल्ली के जनपद पर पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं। यहां आप देखिए, ये CCTV कैमरा है और दिल्ली में इसी तरह 500 CCTV कैमरा पेट्रोल पंप पे लगाए जाने हैं। और साथ ही साथ ये जो आप व्हाइट कलर का ये बॉक्स देख रहे हैं, ये स्पीकर है जो सेंट्रल कंट्रोल रूम से कनेक्टेड है। कोई भी गाड़ी यहाँ अगर आती है, पुरानी गाड़ी होती है, तो इस CCTV कैमरे में जो ऑटोमेटिक रिकॉग्नाइज कैमरा है वो सीधे सेंट्रल को इन्फॉर्म करेगा और उसके बाद यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस होगी वो पुलिस जो है उस गाड़ी को पकड़ेगी, सीज करेगी। लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक मौका दिया जाएगा 10,000 फाइन के साथ 4 व्हीलर गाड़ियों के लिए और 5,000 फाइन के साथ 2 व्हीलर गाड़ियों के लिए। और उसके बाद जब वो गाड़ी चलाना बंद नहीं करते हैं तो वो गाड़ी को सीधे जब्त कर लिया जाएगा। चलिए हम तमाम लोगों से बात करते हैं। आप बताएंगे कि 1 नवंबर से अब ये पॉलिसी लागू हो जाएगी, 4 महीने की राहत मिली और अब कहा गया है कि पुरानी गाड़ियां सिर्फ दिल्ली ही नहीं तमाम जगहों में जो है सो बंद कर दी जाएगी, उनको ईंधन नहीं दिया जाएगा। क्या कहेंगे सर? इसमें तकलीफ हो जाएगी। पहले सरकार को नोटिस देना चाहिए और आम जन परेशान हो जाएंगे। बस यही कहना चाहूँगा सर मैं तो सरकार को। 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी, 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी, उससे पॉल्यूशन भी होता है। हाँ, पॉल्यूशन तो होता है सर, पर 10 साल वाली गाड़ी को निकाला जाए और 15 साल वाली को भी। कैपिटल सिटी है तो इसमें नई गाड़ियाँ होनी चाहिए। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं। लोग अभी भी कह रहे हैं कि जो कंडीशन में गाड़ी है उनका ध्यान रखा जाए। तमाम लोग हैं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सरकार की ओर से अब ये कहा गया है कि 1 नवंबर से सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे एनसीआर में लागू हो जाएगा, जो पुरानी गाड़ियां हैं उसको ईंधन नहीं दिया जाएगा। क्या सर तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी इनके पास पुरानी गाड़ियाँ हैं। पहले इन गाड़ियों का वो हमें देखना चाहिए कि भाई कैसे कुछ गवर्नमेंट को ये चीज़ें पहले लागू करने से पहले एक प्लानिंग होनी चाहिए पूरी तरह से। क्योंकि 1 जुलाई से तो दिल्ली में लागू हो गया था, फिर सरकार को वापस लेना पड़ा। कौन सा सर? ये 4 व्हीलर का 10 दोनों तो 2 व्हीलर का तो 15 साल है ना अभी पेट्रोल पे, पेट्रोल ही है। तो आप मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं सर? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब ये नियम जो है सो अभी 1 नवंबर से लागू हो जाए। हाँ, तो इससे हमें क्या परेशानी होगी सर? हाँ, हमें परेशानी तो होगी सर। जिनके जो लोग नहीं ले सकते हैं वो तो ले लेंगे नहीं। जो बंदा सोच रहा है कि अभी मैं गाड़ी और चलाऊंगा 5 साल, उसके लिए तो दिक्कत होगी, उसके जेब से पैसे जाएंगे ज़्यादा। बिल्कुल, इनका भी वही कहना है। और लोगों से हम बात करते हैं कि जिस तरह से सरकार ने कहा था कि हम पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे और तैयार होने के बाद जब दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में लागू होगा तब हम लागू करेंगे। आप शीशा नीचे कीजिएगा। अब जो है जो नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल के लिए अब 1 नवंबर 2025 से लागू होगी। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, आज फैसला हुआ है कि तमाम दिल्ली के एनसीआर के इलाके हैं उनमें भी लागू हो जाएगा। क्या कहेंगे? 4 महीने की राहत मिली है? अच्छा है सर,
जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं जो अच्छी कंडीशन में हैं, नहीं चला पाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो खड़ी रखते हैं, ऑफिस से गाड़ी मिल जाती है, कम गाड़ी चली हुई, अब उन्हें स्क्रैप करनी पड़ती है, नुकसान ही है अल्टीमेटली। जो कस्टमर है जो अपनी हार्ड एंड मनी पे करके गाड़ियां खरीद रहा है, उसके बाद गवर्नमेंट ऐसे स्क्रैप कर देती है। एटलीस्ट आप फिटनेस टेस्ट कराओ, टाइम ख़त्म हो रहा है, फिटनेस टेस्ट हो गया, ओके है, उसको चलने दो, नहीं तो स्क्रैप कर दो। रूल तो हैज़ टू बी समथिंग, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, अच्छी बात है। मतलब आप ये कह रहे हैं जो गाड़ी कंडीशन में है उनको चलने देना चाहिए? बिल्कुल चलने देना चाहिए सर, क्यों करना है ख़राब किसी चीज़ को। मतलब आप भी अगर गाड़ी लेते हैं और आपको पता है कि आपको ऑफिस से गाड़ी मिलती है यूज़ करने के लिए, आपकी अपनी गाड़ी खड़ी रहती है, वीकेंड पे निकलती है, तो उस कंडीशन में गाड़ी चली 40-50 हज़ार किलोमीटर है और आपको 15 साल बाद या 10 साल बाद वो कहते हैं स्क्रैप कर दो, वो उठा के ले गए, आपको क्या देंगे? 30,000 रुपये, 40,000 रुपये उसके, ये भी नहीं मिलते। और उसके बाद जो नई गाड़ी लेने जाओगे उसकी कॉस्ट जो है 20-25 लाख रुपए की है। लेकिन सरकार की दलील ये है कि इससे एयर पॉल्यूशन कम होगा। सर पोल्यूशन तो डेफिनेटली कम होगा,